यस, दांडिक विचारण, निष्पक्ष विचारण दांडिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य कि ऐसी निष्पक्षता किसी ढंग में व्यवधानित ना हो या उसे प्रभावित ना किया गया हो। किसी परिस्थिति के अधीन निष्पक्ष विचारण के व्यक्ति के अधिकार को संकटापन्न नहीं किया जा सकता। स्टॉप पैरा। निष्पक्ष विचारण ही दांडिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है और यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि ऐसी निष्पक्षता किसी ढंग में व्यवधानित नहीं होती या उसको प्रभावित नहीं किया जाता। निष्पक्ष विचारण अभियुक्त पीड़ित और समाज के हितों को अपने में समाहित करता है और इसलिए निष्पक्ष विचारण में संबद्ध व्यक्ति को निष्पक्ष एवं उचित अवसर प्रदान करना भी शामिल है और उसे अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संवैधानिक के साथ ही साथ मानव अधिकार है। इस प्रकार किसी भी परिस्थिति किसी भी अधीन व्यक्ति के निष्पक्ष विचारण के अधिकार को संकटापन्न नहीं किया जा सकता। प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य पेश करना एक मूल्यवान अधिकार है। ऐसे अधिकार का प्रत्याख्यान निष्पक्ष विचारण का प्रत्याख्यान करने की कोटि में आएगा। इस प्रकार यह आवश्यक है कि प्रक्रिया के नियम जो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित हैं का ईमानदारी से अनुसरण किया जाता है और न्यायालय को यह सुनिश्चित करने में उत्सुक होना चाहिए कि उसका कोई उल्लंघन ना हो। दांडिक विचारण यदि अभियोजन अभियुक्त को हुई उपहति को स्पष्ट करने में असफल रहता है तो उसके दो परिणाम अद्भुत होते हैं। सिद्धांत जहां अभियोजन अभियुक्त को हुई उपहति को स्पष्ट करने में असफल होता है वहां दो परिणाम उद्भुत होते हैं। यह कि अभियोजन साक्षी का साक्ष्य सत्य है और यह कि उपहति अपलार्थीगण द्वारा अंगीकार किए गए अभिवाद को संभव बनाती है। हत्या के मामले में घटना के लगभग समय पर या लड़ाई झगड़े के अनुक्रम में अभियुक्त को हुई उपहति का अस्पष्टीकरण महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे न्यायालय निम्न निष्कर्ष निकाल सकता है। स्टॉप पैरा। पहला यह कि अभियोजन ने घटना की उत्पत्ति और मूल को छुपाया है और इस प्रकार सत्य कथन पेश नहीं किया है। दूसरा यह कि साक्षी जिन्होंने अभियुक्त के शरीर पर उपहति होने की विद्यमानता का प्रत्याख्यान किया है अत्यधिक तात्विक बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है। तीसरा यह कि यदि ऐसा प्रतिरक्षा कथन है जो अभियुक्त के शरीर पर हुई उपहति को
स्पष्ट करता है तो यह संभाव्य बना दिया जाता है, जिससे अभियोजन मामले को अमान्य किया जा सके। स्टॉप पैरा। अभियुक्त के शरीर पर उपहति होने के स्पष्ट करने के लिए अभियोजन की ओर से हुआ लोप वहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रहण कर लेता है, जहाँ साक्ष्य हितबद्ध या शत्रुतापूर्ण साक्ष्यों के साक्ष्य को शामिल करता है, या जहाँ प्रतिरक्षा ऐसा कथन देता है जो कि अभियोजन मामले के कथन की संभाव्यता में प्रतियोगिता करता है। लेकिन ऐसे मामले में भी हो सकेंगे जहां अभियोजन द्वारा उपहति होने का अस्पष्टीकरण अभियोजन मामले को कुप्रभावित नहीं कर सके। यह सिद्धांत उन मामलों में लागू होगा जहां अभियुक्त को हुई उपहति तुच्छ और सतही है, या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और अकाट्य है कि वह उपहति होने को स्पष्ट करने में अभियोजन की ओर से हुए लोप के प्रभाव को अमान्य कर देती है। स्टॉप।